हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये आज एक पिका कार्ड रीडिंग है, बल्कि पिका डेक रीडिंग है। और इसकी बैकग्राउंड ये है कि आज फ्राइडे है और आज चांद ग्रहण है, लूनर एक्लिप्स है, जो कि टॉरस और स्कॉर्पियो के एक्सिस में लग रहा है। चांद जो है वो स्कॉर्पियो में है और सूरज जो है यानी सन जो है वो इस टाइम के ऊपर टॉरस के अंदर है। और सन और मून जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो ये फुल मून बन जाता है, और जब इन दोनों के दरमियान में अर्थ आ जाती है तो ये एक लूनर एक्लिप्स बन जाता है। ये एक्लिप्सेस जो हैं वो साल में लगते हैं, तकरीबन 2 से 3 बार एक सेट की शक्ल में लगते हैं। सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स की एक ग्रुप में या पेयर में। लेकिन इस एक्लिप्स में या इस ग्रहण में और बाकी जो ग्रहण हैं उनमें क्या ख़ास बात होती है कि सूरज और चाँद तो मौजूद होते ही हैं, लेकिन उनके साथ और जो कोई प्लैनेट अगर कोई एस्पेक्ट बना रहे हैं तो वो एक डिफरेंट बात होती है हर बार। इस जो एक्लिप्स है इसमें जो चीज़ें, जो प्लैनेट्स इसमें मौजूद हैं, इसमें वीनस की पोजीशन इम्पॉर्टेंट है। वो सब लोग जो कि याद कर सकते हैं कि 2012 जून जुलाई का टाइम जो था 2012 का, उसमें आप कहाँ पे मौजूद थे और आपकी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें और क्या तब्दीलियाँ आ रही थी। क्योंकि वीनस जो है वो इस टाइम के ऊपर एग्जैक्टली उसी पोजीशन के ऊपर मूव कर रहा है जो कि 2012 के अंदर थी। सिमिलरली मार्स जो है इस टाइम के ऊपर एक एग्जैक्ट एस्पेक्ट बना रहा है सन के साथ भी और मून के साथ भी। और आपके बर्थ चार्ट के अंदर स्कॉर्पियो या टॉरस या मार्स 20-21 डिग्रीज़ के आसपास अगर जहाँ पे भी मौजूद है, जिस भी घर में मौजूद हैं, तो वहाँ पे आप जो है वो इस एक्लिप्स के असरात होंगे। अगर ये आपकी इनमें से कोई भी इवेंट जो है वो 7th हाउस में हो रहा है तो आपके रिलेशनशिप पे असर हो सकता है। 4th हाउस में हो रहा है तो आपके घर के मामलात में असर हो सकता है। अगर आप स्कॉर्पियो राइजिंग हैं या टॉरस राइजिंग है तो चूँकि आपके पहले घर में असरात हो रहे होंगे तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर डायरेक्टली इफ़ेक्ट आ सकता है। तो ये बैकग्राउंड है इस रीडिंग का जो आज मैं करने जा रही हूँ। अब आपको करना वही है। हम देखेंगे कि ये जो एक्लिप्स है ये बेसिकली एक लव हेट टाइप का एक्लिप्स है। इसमें वीनस जो है वो कंबस्ट है, सन के साथ 2 डिग्रीज़ के अंदर मौजूद है। उसकी सारी की सारी खूबसूरती और एबिलिटी जो है इस टाइम के ऊपर ज़ीरो है। ऑन द अदर हैंड मार्स जो है वो बहुत इफ़ेक्टिवली एक रोल प्ले कर रहा है। एग्रेशन आ सकता है, ख़ास तौर पे मून जब स्कॉर्पियो के अंदर हो तो एक ख़ास किस्म का तनाव, खिंचाव, झगड़ा, लड़ाई, बदमज़गी हो सकती है रिलेशनशिप के अंदर। तो वो सब लोग जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या वो सब लोग जो रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम ये देखेंगे आज कि इस एक्लिप्स के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या असरात मुरतब होना जा रहे हैं। करना वही है, आपको इन तीनों डेक्स में से कोई एक डेक चूज़ कर लेना है। और मैंने ये तीनों डेक्स जो हैं ये शफ़ल करके मेडिटेशन करके रखे हुए हैं। आप इसमें से कोई सा भी डेक चूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा डेक भी आप देख सकते हैं। इस मौके पे आप चाहें तो आप ये वीडियो जो है वो स्टॉप करके कंसंट्रेट करें कि आपको कौन सा डेक जो है वो अपनी तरफ ज़्यादा अपील कर रहा है, कौन सा डेक आपको अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है और आपको कहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील हो रही है। आप उस डेक को चूज़ कर सकते हैं। और हम ये देखेंगे कि आने वाले हफ्ते और महीने जो हैं वो रिलेशनशिप में आपके लिए क्या नतीजा लेकर आ रहे हैं। एक्लिप्स जो होते हैं इनके असरात काफ़ी अरसे तक चलते रहते हैं। बाज़ दफ़ा 6 महीने भी एक्लिप्स के असरात जो हैं वो चलते रहते हैं। मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों जो डेक्स हैं इनका टाइम स्टैम्प भी मेंशन कर दूंगी। आप वहाँ से भी देख सकते हैं और डायरेक्टली वीडियो को वहाँ से टाइम देख के अपने रिक्वायर्ड डेक के मुताबिक जो है वो मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेक नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी। कार्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी शफ़ल्ड हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं इनको आपके सामने शफ़ल करूँगी और हम ये देखेंगे कि वो सब लोग जो डेक नंबर 1 को चूज़ करेंगे
तो वो क्या एक्सपेक्ट करें टिपिकली रिलेशनशिप के लिए, वो क्या एक्सपेक्ट करें कि आने वाले 3 से 6 माह जो हैं, 3 to 6 मंथ्स, तकरीबन 2020 एंड हो रहा होगा, तो ये सारा टाइम पीरियड जो है ये क्या उनके लिए इस ग्रहण के क्या असरात मुरतब होंगे उनकी ज़िंदगी में। तो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। ओके, वेरी नाइस। 2 ऑफ कप्स। कोई शख्स आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, मोहब्बत की नई ऑफ़र आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है अगर आपने ये डेक जो है ये चूज़ किया है। हम फर्दर देखते हैं कार्ड्स ड्रॉ करके कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। ओके, नज़र ये आ रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ सर्टन किस्म के डिसीजन लिए हैं, कुछ फ़ैसले किए हैं। ये फ़ैसला ये भी हो सकता है कि आपने कोई प्रीवियस रिलेशनशिप छोड़ दिया हो और आप नए रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, या आप ज़िंदगी के उस फेज़ में खड़े हैं जहाँ पे आप ये बात डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अब कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करना है। ओके, हो सकता है कि इस एक्लिप्स से पहले की जो सूरत हाल है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक सिनेरियो बना हुआ है, एक सीन बना हुआ है, बीमारी फैली हुई है। तो हो सकता है कि उस बीमारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो या तो सफ़र कर रहा हो या आप अकेले हों, और जैसे ही आने वाले कुछ अरसे में इस वायरस की सिचुएशन ईज़ आउट होती है, लॉकडाउन रिलैक्स होता है, तो सडनली कोई आपके सामने जो है वो आता है और आपको लव रिलेशनशिप ऑफ़र करता है। हम देखते हैं कि अब हम नेक्स्ट कार्ड में देखेंगे कि क्या आप इस शख्स को पहले से जानते हैं या ये कोई नया शख्स है। नहीं जी, फूल का कार्ड है, कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टार्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे आपके लिए, और एक थोड़ा बच्चों के अंदाज़ में, जिस तरह आप सब प्रॉब्लम्स को भूल के एक नया स्टार्ट लेना चाहते हो, उस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। आप भूल जाना चाहते हो कि पिछले कुछ महीने किस तरह के गुज़रे, आप भूल जाना चाहते हो कि क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको, और आप एक काइंड ऑफ डेस्परेशन भी होती है ये कि आप बिल्कुल एक नया स्टार्ट लेना चाह रहे हो। इसी वजह से ये रीसेंट पास का कार्ड है, इसी वजह से ये देखें, ये रीसेंट पास का कार्ड है, और आपने ये फ़ैसला किया है कि अब मैंने सब तरह की प्रिकॉशंस जो हैं उनको पीछे छोड़ के नया रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट करना है। अब हम देखते हैं कि कमिंग फ्यूचर और उसके बाद आने वाले दिन जो हैं वो किस तरह के रहेंगे। वाओ, वेरी नाइस। एस ऑफ वॉन्ड्स, नई बिगनिंग होने जा रही है, विच इज़ वेरी पैशनेट। मालूम होता है कि आपके वो सब लोग जिन्होंने ये डेक चूज़ किया है, वो सब लोग जो हैं वो, मुझे महसूस हो रहा है कि इस एक्लिप्स के बाद रिलेशनशिप सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पैशन जो है वो फ़ील कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इस डिज़ायर जो है वो नज़र आ रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल जी, सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी आपके लिए, लेकिन अब जो है वो कमिंग फ्यूचर में और उसके बाद जो एक्सटेंडेड सिचुएशन होगी, चीज़ें डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे वो लोग जिन्होंने ये डेक चूज़ किया है, मुझे ये महसूस हो रहा है कि अक्टूबर नवंबर का टाइम उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, और वो उन्हें कोई खुशखबरी मिल सकती है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, या रिलेशनशिप जो है वो नए लेवल के ऊपर जो है वो जा सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है बहुत ज़्यादा। बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत अकेलापन आपने देखा है, बहुत तन्हाई देखी है, बिल्कुल जिस तरह कोई शख्स आपको छोड़ के चला जाता है और आपको कुछ समझ नहीं आता है, एक बिल्कुल कोल्ड सा बिहेवियर जो है वो आपकी ज़िंदगी में, एक ख़िज़ान जो है वो आपकी ज़िंदगी में छाई रही। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी क्वीन है, ज़रूरी नहीं है कि ये औरत ही हो, ये आदमी का भी कार्ड हो सकता है, मर्द का भी कार्ड हो सकता है। ये एक ऐसा कार्ड है जो कि अनकंडीशनल लव की बात करता है, मोहब्बत बांटने की बात करता है, और वो जिसको हम शेर में कहते हैं ना, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। ये एक ऐसा अनकंडीशनल लव है जो कि
जो कि सबको आप मोहब्बत करना चाहते हो, सब में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, लेकिन समहाउ आप हालात की वजह से मजबूर थे और आप खामोशी से देख रहे थे, और ये डिवाइनली फोर्स्ड सिचुएशन थी आपके ऊपर, जो कि आप समझ सकते हैं डेफिनेटली जो पूरी दुनिया की इस टाइम पे सिचुएशन है वो मौजूद है। एक और बात जो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, जो जिन लोगों ने ये डेक चूज़ किया है उनके लिए मुझे ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई वाटर साइन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये वाटर साइन कैंसर और पाइसिस हो सकता है, स्कॉर्पियो भी किसी हद तक हो सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियो में मून मौजूद है इस लूनर एक्लिप्स के टाइम के ऊपर। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो लोग जिन्होंने ये डेक चूज़ किया है, जिन्होंने ये वाला डेक चूज़ किया है, उनकी ज़िंदगी में एक तो एक्लिप्स के असरात मुझे लगता है अगले 2 महीने के अंदर अंदर आपकी तरफ कोई शख्स जो है वो तेज़ी से आएगा, और ऑलरेडी वो शख्स जो है और आप ख़ुद भी नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी में कोई वाटर साइन जो है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और इसके अलावा इस ग्रुप के लिए अक्टूबर नवंबर का टाइम जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। ओके जी, सो ये डेक 1 के लोगों के लिए मैसेजेस थे और बेइंतहा खूबसूरत मैसेज था। लेट्स सी कि जो डेक 2 है उनके लिए क्या मैसेज है। ख़ास तौर पे आने वाले 3 से 6 महीने जो हैं, जब तक ये लूनर एक्लिप्स के असरात जो हैं, चांद ग्रहण के असरात जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में रोल प्ले करेंगे, तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। क्या आपके रिलेशनशिप मज़बूत होने जा रहे हैं या किसी किस्म का ब्रेकअप होने का क्या इम्कान भी है, क्योंकि मून इन स्कॉर्पियो जो है, जो कि इस ग्रहण में है, कोई अच्छी पोजीशन नहीं है। ओके जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है। या तो आप किसी जानने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं या आप रिलेशनशिप स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, इसकी बैकग्राउंड ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा ज़हनी तौर पे उलझे हुए हैं, और ये महसूस हो रहा है कि पिछले कुछ महीनों से ये महसूस हो रहा था, जो कि मेरा ख़्याल है एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स का टाइम हो सकता है जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। उसके बाद उसके हवाले से तो 2 से 3 महीने का टाइम इस तरह का था जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ और डिप्रेस फील कर रहे थे, और आपको समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, सब रास्ते बंद थे, सब चीज़ें बंद थी, और एक डिप्रेशन की सी फीलिंग आपके सामने मौजूद थी। ओके, ज़हनी तौर पे आप इस बात के ऊपर थे कि किसी तरह से मुझे मौका मिले और मैं ये सब चीज़ें छोड़ के चला जाऊँ या चली जाऊँ। एक सिचुएशन का प्रेशर जो है वो आपके ऊपर नज़र आ रहा है, और चूँकि यहाँ आप अकेले नज़र आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप का पिछले कम से कम 3-4 महीने के अंदर कोई सिलसिला नहीं था, और ये नहीं कि पिछले 3-4 महीने में रिलेशनशिप नहीं था। रिलेशनशिप तो शायद आपके पास बहुत अरसे से नहीं है, ठीक है। कम से कम ये कुछ साल भी हो सकते हैं, कुछ सीजन्स भी हो सकते हैं, लेकिन पिछले 3 से 4 महीने जो हैं वो ज़हनी तौर पे इमोशनली आपने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गुजारे हैं। मुझे लगता है कि वो लोग जिन्होंने ये डेक चूज़ किया है बहुत ही ज़्यादा एंग्ज़ाइटी का शिकार रहे हैं, और चूँकि हम ये आगे आने वाले 3 से 6 महीने के लिए रीडिंग कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि शायद इस टाइम के ऊपर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब भी आप एंग्ज़ाइटी का शिकार हैं, परेशानी है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने की सिचुएशन है, शायद रात को सोना मुश्किल होता हो, शायद आपको बुरे बुरे ख्वाब आ रहे हों, इस तरह की सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। आने वाले फ्यूचर में हाई प्रीस्टेस, मुझे ये लगता है कि ज़हनी तौर पे या सब कॉन्शियसली ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि ये सिचुएशन ऐसे क्यों है, और आपको ये भी मालूम है कि इस सिचुएशन को रिज़ॉल्व होने में टाइम लगेगा। इसके बावजूद
ये सब जानने के बावजूद भी आपको परेशानी है। ये हो सकता है कि आने वाले कुछ अरसे में आपको जैसे थोड़ा सुकून महसूस हो ज़हनी तौर पे, और आप ये बात रियलाइज़ करना शुरू कर दें कि ऐसा क्यों हुआ या इस तरह का होने में क्या बेनिफिट था। और डेफ़िनेटली आने वाले कुछ अरसे में जो कि सिचुएशन नज़र आ रही है वो यही है कि आप इस खामोशी में से, इस डिप्रेशन में से, इस टेंशन में से, इस एंग्ज़ाइटी में से अच्छे तरीके से बाहर निकल आएंगे। और आने वाला वक्त जो है, जो कि इस एक्लिप्स के असरात भी हो सकते हैं, इस ग्रहण के असरात भी हो सकते हैं, कुछ आपको एक सडन किस्म की बिल्कुल जिसे कहते हैं हम आउट ऑफ नो वेयर, एकदम से कहीं से कोई चीज़ सामने आ जाती है, एकदम से कोई शख्स आपके सामने आ जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है, ये टावर कार्ड के साथ इस तरह की सिचुएशन जो है मुझे नज़र आ रही है। एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप जो है वो नज़र आ रहा है जो शायद आपके गुमान में नहीं था, आपके अंदाज़े में नहीं था। मुझे ही लगता है कि वो लोग जिन्होंने ये डेक चूज़ किया है, उनका रिलेशनशिप का स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, और मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ द ईयर जो है, जब एक्लिप्स के असरात बिल्कुल एंड पे पहुँचे हुए होंगे, नवंबर दिसंबर हो सकता है, तो तब जो है वो या कम अज़ कम भी साल के आखिरी 3 महीने जो हैं उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई शख्स मिले जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो, और आप जो है उसके साथ कोई सडन किस्म का स्टार्ट ले सकें। ओके जी, सॉरी। बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। जो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही इस टाइम के ऊपर, वो लोग जिन्होंने ये डेक चूज़ किया है वो यकीनन ये सोच रहे होंगे ये क्या डिप्रेशन ज़दा बातें हमें सुना रही हैं आप। लेकिन मैं आपको आपके एंड के ऊपर ये खुशखबरी है आपके लिए कि वो चीज़ें जो अभी आपको नज़र नहीं आ रही, बज़ाहिर सरफेस के ऊपर ये टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ाइटी, वेट और कुछ समझ नहीं आ रहा, खामोशी, अगर कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में मौजूद है और वो आपसे बात नहीं कर रहा, लेकिन टावर की सडन मूवमेंट के साथ आपके पास जो बॉटम ऑफ द डेक पे कार्ड हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल मंगनी का कार्ड हो सकता है, प्रपोजल का कार्ड हो सकता है, नई ज़िंदगी शुरू होने का कार्ड हो सकता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला है, बहुत नर्चर करने वाला है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। एक मोहब्बत होती है जो कि फ़िज़िकल लेवल के ऊपर होती है, और एक मोहब्बत होती है जो कि केयर की शक्ल में होती है। कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपको बहुत केयर देगा। जितना इस ग्रुप के लिए जितना टाइम अभी डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है, ग्रहण के फ़ौरन बाद जितना टाइम मुश्किल नज़र आ रहा है, आप लोगों को यकीन रखना चाहिए कि आने वाला वक्त जो है वो उतना ही खूबसूरत है। और फिर दोबारा मैं ये बात कहूँगी कि अब से 4 महीने का जो टाइम है या साल के आखिरी 3 महीने जो हैं वो डेफ़िनेटली आपके लिए नई शुरुआत बन सकते हैं। नया प्रपोज़ल, नया कोई शख्स, या हो सकता है कि जिस शख्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन बंद हो गई है वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आए और सक्सेसफुली एंटर हो आपकी ज़िंदगी में, और सडनली आपके सामने ये सिचुएशन जो है, जो कि शादी की, प्रपोज़ल की, रिलेशनशिप की, केयर की, जिसमें सब पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, वो आपके सामने जो है वो आन मौजूद हो। ओके, सो वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग अगेन। लेट्स सी कि अगर आपने 3rd डेक चूज़ किया है तो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस लूनर एक्लिप्स की बैकग्राउंड में, जो कि आज 21 डिग्री पे लग रहा है, टॉरस और स्कॉर्पियो के एक्सिस पे। आमतौर पे जो ग्रहण होते हैं वो काफ़ी तब्दीलियां लेकर आते हैं ज़िंदगी के अंदर, और डिपेंड करता है कि आपके कौन से घर में ये ग्रहण लग रहा है, आपके बर्थ चार्ट के कौन से घर में ये ग्रहण लग रहा है। ओके जी, तो अगर आपने चूज़ किया है डेक नंबर 3,
ओके, मदर ऑफ़ पेंटिकल यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल है। अगेन बहुत ही ज़्यादा केयरिंग लविंग मदर हो सकती हैं, मदर फिगर हो सकती है। इस पर्टिकुलर डेक के अंदर इस क्वीन के साथ एक बेबी भी मौजूद है। ये देखें, ये बेबी है और ये मदर है। तो मुझे ये महसूस होता है कि ये कुछ ऐसे लोगों के बारे में मैसेजेस हैं जो शायद जिनके बच्चे हैं ऑलरेडी। मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा, कोई बेबी भी साथ में मौजूद है। ओके, सन ऑफ कप्स, कोई नई लव ऑफ़र जो है वो आपको आ रही है, जो कि एसोसिएटेड है इस ग्रहण के साथ। बज़ाहिर देखने में ये एक छोटी सी लव ऑफ़र जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन हम देखते हैं कि ये डेवलप होके कहाँ तक जाती है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, ज़हनी तौर पे आप जो हैं वो इस फ़िक्र में हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, ऑलरेडी पहले ही मेरे साथ धोखा हुआ है और मेरे साथ दोबारा कोई धोखा ना हो जाए। अमूमन ये उस टाइम पे होता है जब ज़ाहिर बात है आपने अगर आपका पहला कोई तजर्बा जो है रिलेशनशिप के बारे में वो कोई अच्छा नहीं रहा है, तो डेफ़िनेटली आप ये बात दोबारा सोचेंगे। ये एक बिल्कुल ह्यूमन साइकी है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम इस खौफ के हाथों कि हमें दोबारा कोई धोखा ना दे दे, इस खौफ के हाथों हम दोबारा कोई तजर्बा या कोई रिस्क लेने की कोशिश नहीं करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम फर्दर किसी शख्स के साथ इन्वॉल्व ना हो, किसी खातून के साथ इन्वॉल्व ना हो, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट ना करें। हम वो रिस्क ही नहीं लेना चाह रहे होते, जबकि नज़र ये आ रहा है कि आपके आसपास कोई शख्स मौजूद है जो कि आपको बेसिकली शायद अभी तक उसने प्रॉपरली एक्सपोज नहीं किए अपने इमोशंस, लेकिन वो हल्के फुल्के आपको क्लूज़ दे रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन आप नहीं वो देख पा रहे क्योंकि आपका जहन जो है वो अभी तक उस प्रीवियस धोखे और फ्रॉड में ही अटका हुआ है। ओके, मदर ऑफ वॉन्ड्स, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। रीसेंट पास में आप बहुत ही कोई पैशनेट किस्म की फेमिनिन एनर्जी हो सकती हैं। डज़न नेसेसरी कि आप ख़ातून ही हो, आप मर्द भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बिज़नेस की तरफ भी माइल हों, या आप अकेले काम करना, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, अकेले काम करने की जो आप एबिलिटी है वो हो, लीडरशिप की एबिलिटी हो आपके अंदर। ये भी हो सकता है कि किसी के लिए आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर किसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी मौजूद हो। पहले आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव ख़ातून या मर्द के तौर पे सामने थे, लेकिन अब इस टाइम के ऊपर आप अपनी फैमिली और बच्चों के बारे में ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके जी। इस ग्रुप के अंदर जिन लोगों ने ये वाला डेक चूज़ किया हुआ है, मुझे ये महसूस होता है कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर आपको एक नई न्यूज़ मिलेगी, कुछ नया स्टार्ट होगा, और ये भी बहुत सडन, एकदम से कहीं से कोई इत्तला आएगी, कोई ख़बर आएगी। हो सकता है कि ये इत्तला या ये ख़बर या ये न्यूज़ जो है, जो शख्स आपको मोहब्बत के क्लूज़ देने की कोशिश कर रहा है, वो ओपनली आपके सामने आ जाए और आपको बताए कि वो आप में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब ये ख़ातून भी हो सकती हैं और ये मेल फिगर भी हो सकता है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल या डॉटर ऑफ पेंटिकल जो है, ये हमें बताता है कि रिलेशनशिप को फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन की जा रही है। वो चीज़ जो कि पहले इमोशनल लेवल के ऊपर थी, नाइट ऑफ कप्स के तौर पे जो चीज़ इमोशनल लेवल के ऊपर थी, अब आने वाले कुछ अरसे में ये महसूस होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपको बाकायदा प्रपोज़ल आने का भी इम्कान है, एंगेजमेंट होने का भी इम्कान है। ये टाइम पीरियड जो है ये सितंबर अक्टूबर का हो सकता है। ओके, पेज ऑफ कप,
हो सकता है कि आपकी तरफ कोई किसी किस्म का एक्सक्यूज़ ड्यू हो, या आपको एक्सक्यूज़ करना हो इन साहब से या ख़ातून से, या इनको आपसे कोई किसी किस्म का एक्सक्यूज़ करना हो। और ये भी मुमकिन है कि आप इनको पहले से जानते हैं। और एक दफ़ा मुझे ये महसूस हो रहा है कि जिन लोगों ने ये डेक चूज़ किया है, मुझे लगता है कि जो शख्स ऑलरेडी मौजूद है इनकी ज़िंदगी में, उसने वो एक दफ़ा आपको छोड़ के जा चुका है, और इसकी वजह से आप जो हैं वो दोबारा रिलेशनशिप स्टार्ट करने में रिलक्टेंट भी हो सकते हैं, डरे हुए भी हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि शायद ये अभी इस दफ़ा फिर मेरे साथ वही होगा जो पहले हुआ था। और लेकिन इस दफ़ा नज़र ये आ रहा है कि आपसे ना सिर्फ एक्सक्यूज़ किया जाएगा कि लाइट किस तरह के एंगल पे है, आपको क्लियरली नज़र, हाँ ये देखें, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आपसे ना सिर्फ एक्सक्यूज़ किया जाएगा बल्कि आपको बताया जाएगा कि वो कितने ज़्यादा शर्मिंदा हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, नज़र ये आ रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो कोई सर्टन किस्म के प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ था। ये भी हो सकता है कि कोई लीगल इशू जो है वो आप लोगों के दरमियान में मौजूद हो, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने ये डेक चूज़ किया है, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी जो है वो ये नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी आपके साथ कोई बच्चे हैं मौजूद, तो हो सकता है कि ये डाइवोर्स का सिलसिला हो। लेकिन जो भी सिचुएशन होगी जो कि आपके और इस शख्स के दरमियान में मौजूद है, वो बहरहाल बैलेंस आउट हो जाएगी इस ग्रहण के बाद। और जो रुकावट थी, जो कि हिंड्रेंस थी चीज़ों के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, जैसे ये बटरफ्लाई जो है ये इसमें से फ्री हो रही है, तो आपका रिलेशनशिप भी इस किस्म के प्रॉब्लम से फ्री हो जाएगा। और मुझे यहाँ पे ये सिचुएशन जो है वो वेडिंग तक जाती हुई भी नज़र आ रही है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो फैमिली का कार्ड होता है, और ये हमें बताता है कि रिलेशनशिप जो है उसको सॉलिडिफाई किया जा रहा है, रिलेशनशिप जो है वो कामयाबी से आगे बढ़ता हुआ और फैमिली बनाता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, अगेन जिन लोगों ने ये डेक चूज़ किया है, बज़ाहिर स्टार्ट ऑफ द रीडिंग जो है वो कोई इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुझे ये लगता है कि आने वाले 3 महीने जो हैं वो सितंबर के बाद का जो टाइम है, ख़ास तौर पे मुझे ये महसूस हो रहा है कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। और मेरा ख़्याल है कि इस ग्रुप के अंदर जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किए हैं, एक कोई एटलीस्ट एक जो कोई शख्स है आप दोनों में से, वो अर्थ साइन हो सकता है। ओके जी, सो ये रीडिंग्स थी तीनों जो कि चांद ग्रहण जो आज लगा है या बल्कि लग रहा है उसकी बैकग्राउंड में मैंने की हैं। आई होप आपको अच्छी लगेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और रीडिंग को थम्स अप दें। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।